आप दिन रात भोजन तो करते ही होंगे और उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की रोटियां खाते होंगे। तो इन रोटियों को बनाने के लिए पहले आटे को गूंथा जाता है और उसके बाद ही इससे रोटियां बनती हैं। अब यदि हम आपको कहें कि रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य तक को खा सकता है या आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा दोस्तों? जिस आटे को आप सुबह शाम रोटी के रूप में खा रहे हैं और अगर आप उन्हें गलत तरीके से गूंथ रहे हैं या कोई और गलती कर रहे हैं तो अवश्य ही माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी। अब माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी तो न आपका स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा और जो धन आपके घर में आ रहा था वो भी चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्नपूर्णा माँ के नाराज होने पर माँ लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं और वो आपका सारा भाग्य छीन लेती हैं। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ऐसे में यदि आप पहले से ही इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि क्यों आपके घर में आटे को गूंथते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये गलती करते आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप ये गलती करते रहते हैं तो फिर दोष किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि यही गलतियां आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। हम आपके भले के लिए ही ये बात आपको बता रहे हैं ताकि आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं आ रही थी वो कहीं इसी वजह से तो नहीं आ रही हों। दरअसल आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करने के बाद कुछ पल चैन के बिताना चाहती होंगी। इसी कारण आप पूरे आटे को एक बारी में ही गूंथ लेना चाहती होंगी। अब यदि आप आटे को सुबह शाम दोनों का एक बारी में ही गूंथ ले रही हैं या फिर आज का गूंथा हुआ आटा कल इस्तेमाल में ला रही हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रही हैं जिसका परिणाम न बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ऐसा करने से यानी अपने घर का गूंथा हुआ आटा उसके बाद में या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी नकारात्मकता घर में आ जाती है और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वो शायद इसी कारण से आ रही हों, लेकिन आपका इस पर ध्यान ही न गया हो। इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि समय रहते संभल जाइए और जितना जल्दी संभल जाएंगी तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब आप सोचेंगी भला इसमें क्या है और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं। तो बहन, ये किसने कहा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही हैं? अब पहले के समय में या आज भी जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ या गांव में रहती हैं वे इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से दूर अपने पति के साथ रहती हैं या फिर नौकरी करती हैं, उनके द्वारा अक्सर ही ऐसी गलतियां कर दी जाती हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं होता कि इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। वहीं जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ भी रह रही हैं वो भी अपना काम कम करने या दिन में बार बार आटा गूंथने से बचने के लिए एक बारी में ही सारा आटा गूंथ लेना चाहती हैं और फिर बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं। अब उसके बाद भी जब उन्हें इसका इस्तेमाल करना होता है तो फ्रिज में से इसे निकाला और रोटियां बनानी शुरू कर दी। कभी कभार तो हम आज का आटा कल तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और इससे पूरा घर तक बर्बाद हो सकता है। ऐसा करने से आपका भाग्य तो खत्म होता ही है और साथ ही जो भी उस बासी आटे से बनी रोटियां खा रहा है उसका भाग्य भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके आप न केवल अपना बल्कि अपने घर वालों का भाग्य भी खत्म कर दे रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात कही जाएगी। अब इससे आपके घर में गरीबी तो आएगी ही आएगी, बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी चौपट हो जाएगा। ऐसा करने से व्यक्ति लगातार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है और उससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि उसका मन भी अशांत रहता है। अब यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा नहीं है तो वो काम भी कैसे ही कर पाएगा, और अगर वो काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आटा केवल उतना ही गूंथा जाए जो उस समय की रोटियों के लिए जरूरी हो। अब आप कहेंगी कि कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटे को ज्यादा गूंथना पड़े और ऐन मौके पे रोटी कम सेकनी पड़ जाए, तो उस समय क्या किया जा सकता है। अब यदि कभी कभार आपको आटा एक बारी में ही ज्यादा गूंथना पड़ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए तो आप आटे को यूं ही फ्रिज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें।
इसके लिए अपने हाथ की उंगलियों और अंगूठे को बंद करके एक मुट्ठी बनाएं और उस आटे के ऊपर लगा दें एक मुहर की तरह। इससे आटा गोलनुमा होने की बजाय थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाएगा और तब आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं और बाद में इस्तेमाल में ला सकती हैं। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और आप बाद में उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकती हैं। अब अगर आप इस तरीके को बार बार कर रही हैं या हमेशा ही आजमा रही हैं तो फिर ये भी गलत ही होगा और माँ अन्नपूर्णा आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए ही इस तरकीब का इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और कई तरह की अन्य विपत्तियां भी आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए इस तरकीब का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों या मजबूरी में ही करें और बार बार इसे करने से बचें। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने आटे को किस तरह से गूंथा जा सकता है और किस तरह से उसको बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में जान लिया। तो दोस्तों, आपको आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आटा गूंथते समय केवल उतना ही आटा लें जितना उस समय रोटियां बनाने के लिए जरूरी हो। अब यदि थोड़ा बहुत आटा बच भी जाता है तो उसे यूं ही रखने की बजाय उसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं और उन्हें बाद में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इससे आप पाप से भी बच जाएंगी और काम भी बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हाँ, अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।